नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, बुधवार का दिन है। बुधवार का दिन गणपति जी का होता है। गणपति जी को ध्याते हैं तो ओम नमो गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गण गणपते नमः, ऐसा आप जाप करेंगे तो दिन सफल होगा। वास्तु से मैं शुरू करती हूँ। आज की खास बात ले लेंगे, पर कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। ये जो मैं ज्ञान की बातें करती हूँ ये हम मेरी नहीं होती है, मेरे मन की नहीं होती, जो शास्त्रों में लिखा गया है, जो गीता भागवत गीता में जो श्री कृष्ण के मुख से कहे हुए हैं वही सब हम दोहराते हैं, प्रचार करते हैं। तो इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, हम अपना ज्ञान नहीं देते हैं, हम जो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वही ज्ञान देते हैं। तो उनके जो उपाय वगैरह है, जो बुक्स में शास्त्रों में लिखे गए हैं, वही उपाय मैं आपको बताती हूँ, तो आप कीजिए और उसका फल लीजिए। वास्तु की बात करें तो खास उपाय करके हम समृद्धि पा सकते हैं। कैसे? घर या दुकान में धातु का बना हुआ पिरामिड रखना चाहिए। गाड़ी में भी पिरामिड रखते हैं ताकि हम सेफ रहें और एक्सीडेंट वगैरह से बच सकें। पिरामिड के आकार का मंगल यंत्र भी आता है, वो भी लगा सकते हैं। चांदी का तार मुख्य दरवाजे के नीचे दबाना चाहिए। जब भी आप दहलीज बनाती हैं तो उसके नीचे चांदी का तार दबाने से सुख समृद्धि घर में आती है। इससे घर में नकारात्मकता भी दूर हो जाती है, नकारात्मकता घुस नहीं पाती है और इससे सकारात्मकता ही घर में आती है। घर में एक तुलसी या केले का पौधा भी लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा हर घर में होना चाहिए, वो शुभता का प्रतीक है। केले का झाड़, केले का पेड़ घर के बाहर लगाना चाहिए, घर में नहीं लगाना चाहिए। घर के बाहर एक केले का पौधा जरूर उगाना चाहिए, वो भी शुभ होता है। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। सप्तमी तिथि आज रात 1:19 तक रहेगी। कल सुबह 5:50 तक सिद्ध योग रहेगा, ये शुभ योग में आता है। सिद्धि पाने, प्रभु का नाम जपने के लिए ये बड़ा ही उत्तम योग है। कल सुबह 6:16 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। ये आकाश मंडल का 7वां नक्षत्र है। वसु को उप देवताओं के समान माना जाता है। वसु स्वयं शुभता, उदारता, धन तथा सौभाग्य के स्वामी हैं। वसु मतलब पुनर्वसु मतलब पुनः सौभाग्यशाली होना, तो ये शुभ नक्षत्रों में आता है। इसका प्रतीक चिन्ह बाणों से बड़े हुए तरकश को माना जाता है और पुनर्वसु नक्षत्र का संबंध बांस के पेड़ से बताया गया है। तो आज बांस के पेड़ की पूजा करें, उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और बुधवार का दिन मैंने बताया विघ्नहर्ता गणेश जी को दाता है। ये विघ्नहर्ता गणेश जी का दिन है, तो आज हम गणेश जी के थोड़े से उपाय जानकर हम अपना दिन सफल करेंगे। और गणपति हमेशा वरदान देने वाले होते हैं, हमारे संकट को नाश करने वाले होते हैं। हर शुभ काम से पहले हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं, ये विधान है। गणपति का ध्यान मनोकामना को पूर्ण करता है। आज श्री गणेश के चरणों को छूकर प्रणाम करें तो सारे रिश्ते बेहतर होंगे। भगवान के सामने मंत्र का 21 बार जाप करना चाहिए। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, ऐसा करेंगे तो आपका रिश्ता बेहतर होगा। और वैवाहिक जीवन में मिठास लाने के लिए कौन सा उपाय करें? हल्दी में थोड़ा सा घी मिलाकर भगवान के मस्तक पर तिलक करें। भगवान के सामने घी का दीपक भी जलाएं, तो इससे वैवाहिक जीवन में मिठास बढ़ जाएगी। मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए क्या करना है? श्री गणेश की उपासना करें, मंत्र जाप करें। वक्रतुंडाय हुम ऐसे 21 बार मंत्र जाप करना है और भगवान श्री गणेश को नारियल अर्पित करना है। नींबू पर काले रंग से 7 छोटी छोटी बिंदियां बनाएं और 4 बराबर टुकड़ों में काटें और उसे चौराहे पर 4 दिशाओं में फेंक के आएं, तो जो भी बुरी नज़र है वो उतर जाएगी। ये बुरी नज़र उतारने के लिए ये सरल उपाय है। और घर परिवार में सुख समृद्धि लाने के लिए केले का फल अपने लड़के, भतीजे या भांजे को खिलाना चाहिए, देना चाहिए, तो आज शुभ फल मिलेंगे। आपकी जीवन की गति बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने इष्ट देव का ध्यान करें। अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। यात्रा के दौरान अपने पास एक पीले रंग का नींबू रखें और वापस आते वक्त नींबू बहते पानी में प्रभावित करें, तो आपको काम में मनचाही सफलता मिलेगी।
और नौकरी की परेशानियां हैं तो उसे दूर करने के लिए घी, पिसी हुई शक्कर और सफ़ेद तिल मिलाकर लड्डू बनाएं। लड्डुओं से भगवान गणेश को भोग लगाएं। इससे नौकरी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लड्डुओं को भगवान गणेश को भोग भी लगाना है। मंदिर या धर्मस्थल पर कंबल का दान करने से हर बात आपकी पूरी हो जाएगी, मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। कंबल काले सफ़ेद रंग का हो तो बेहतर है। स्नान के बाद श्री गणेश की उपासना करें और श्री गणेश का मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र कौन सा है? गण गणपते नमः, गण गणपते नमः ऐसा जाप करना है तो सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। 108 बार जप के बाद भगवान को दूर्वा अर्पित करें। और जिंदगी में सफलता पाने के लिए कच्चे सूत में 7 गांठें लगाकर जय गणेश काटो कलेश, जय गणेश काटो कलेश ऐसा जाप करें और जाप करते हुए सूत भगवान को अर्पित करें तो जिंदगी में सफलता मिलेगी। उसके बाद उस धागे को अपने पर्स में रख दें। अपने पर्स में रखना है तो हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। तो ये गणेश जी के छोटे से उपाय हैं। गणेश को आज हल्दी का तिलक करें, उसको लड्डुओं का भोग लगाएं, दूर्वा अर्पित करें और ओम गण गणपते नमः ऐसा आप जाप करेंगे तो आज का दिन आपका सफल होगा। और आज सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन खाने से बचें, ये शत्रुओं की वृद्धि कराती है। सप्तमी के दिन खजूर का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आइए हम थोड़ी सी कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। दुखालयम अशाश्वतम ऐसे कहा है कि ये जो संसार है पूरे दुखों का घर है, इससे किसी को छुटकारा नहीं है। इंसान का इस दुनिया में आते ही दुखों का सामना करना पड़ता है। जैसे ही इंसान जन्म लेता है उसे दुखों का सामना करना पड़ता है। माँ जो बच्चे को जन्म देती है उससे कोई पूछे, उसने किससे पूछा है कि उस वक्त बच्चे को कौन सी अवस्था थी, उस वक्त बच्चे की कौन सी अवस्था थी और उस माँ की कौन सी अवस्था थी, कितना कष्ट होता है उस वक्त जब वो पीड़ा सहन करती है, जब उस बच्चे का टाइम पूरा हो जाता है निकलने का, जब बच्चा पैदा होने का टाइम होता है, उस वक्त की जो पीड़ा है वो सिर्फ वो माँ ही बता सकती है। कितनी तकलीफ होती है जब जन्म देने वाली माँ इतने कष्ट में होती है तो सोचो जन्म लेने वाला बालक को कितना कष्ट होता होगा। उस वक्त इतना प्रेशर होता है, माँ कितना प्रेशर लगाती है, बच्चे की इतनी तकलीफ होती है कि बच्चों की सांसें अटकी हुई रहती है। वो भी भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मुझे यहाँ से इस तकलीफ से निकालो तो मैं तुम्हारा नाम लूंगा, पूरी जिंदगी भर तुम्हारा नाम लूंगा, ये संकल्प करता है। ये उसे आश्वासन देता है भगवान को कि मुझे इस तकलीफ से निकालो, दुखों से निकालो तो मैं तो जिंदगी भर तुम्हारा नाम लूंगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है वो सब भूल जाता है कि उसने भगवान से क्या संकल्प किया था। इसलिए बच्चा रोता हुआ पैदा होता है। बच्चा हमेशा देखा हुआ है कि रोते हुए पैदा होते हैं क्योंकि उसको बहुत तकलीफ होती है, बहुत रोता है, बहुत रोता है। ये हम सब की कथा है। जो हम दुखी होकर आते हैं उस वक्त हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। हम जब आए हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं था, हमें तो जन्म लेना ही था और वो दुख सहन करना ही था। बस यही हमारी कहानी, हमें जन्म लेना ही पड़ता है और वो दुख सहना ही पड़ता है। हम जो ये कथा सुनते हैं बस हम सुनने और उस सुनने का पुण्य कमाने के लिए ही सुनते हैं। बस वो कथा सुनो, बस सुनने का और पुण्य कमाओ, ये बस हमारा इतना ध्यान इतना ही सीमित होता है हमारा, बस हम इतने तक ही सीमित हैं। या फिर किसी प्रकार की इच्छा होती है वो रखकर सामने रखकर हम कथा सुनते हैं ताकि हमें पुण्य की प्राप्ति हो, पाप हमारा नष्ट हो जाए और हमारी इच्छाएं सब पूरी हो जाए। बस यही तो हमारी इच्छाएं होती हैं कि हमें पुण्य की प्राप्ति हो, हमारे पाप सब नष्ट हो जाए और हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। इसके लिए हम कथा सुनते हैं। पहले जब था हरि कथा, जब पहले हरि कथा होती थी तो वो हरि कथाओं पे चर्चाएं होती थी, लोग डिस्कस करते थे आपस में एक दूसरे से प्रश्न उत्तर करते हैं, जैसे श्री कृष्ण और अर्जुन ने किया था। जैसे पहले चर्चाएं होती थी, प्रश्न उत्तर करते थे। लेकिन हमारे यहाँ आज कलयुग में आज बस सुनो, पाप काटो और इच्छा पूरी हो, बस इतना ही चाहिए हमारे। बस पुण्य मिले, पाप सब कट हो जाए और इच्छाएं सारी पूरी हो। बस हमारा कोई और कुछ इच्छा नहीं होती है। इसमें कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता है, हमारी कोई ना कोई इच्छा जरूर होती है, तभी हम कुछ कार्य करते हैं। हमारा कुछ स्वार्थ छुपा होता है, कोई ना कोई इच्छा जरूर होती है। वास्तव में हमें ये सोचना है कि हमारा लक्ष्य क्या है। हम जो माँ के गर्भ से निकलते हैं तो क्यों निकलते हैं,
हमारा लक्ष्य क्या है और हम अब किस ओर जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य क्या था, हम किस वजह से यहाँ पे आए हैं, लेकिन हम किस ओर निकल पड़े हैं, ये हमें सोचना चाहिए। दूसरा कोई और मालूमात नहीं है, किसी को ज्ञात नहीं है कि हमारा ध्येय क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य प्रभु भक्ति है, प्रभु को पाना ही है बस, और कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन हम तो अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगे हैं बस। हाँ, वो सब तो करनी पड़ती है, सारी जो इच्छाएं हैं, जो भी हमारा कर्तव्य है वो तो निभाना ही है। साथ साथ हमें नाम जप करना है, प्रभु को पाना है, ये हमारा लक्ष्य है। हम तो सिर्फ प्रभु से डीलिंग करते हैं। आपने देखा है, हम प्रभु से डीलिंग ही करते रहते हैं हर वक्त। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। हाँ, माँ को भी बोलते हैं सब। जब भगवानों को हम बिजनेस करते हैं, जैसे ट्रेड करते हैं, माँ मुरादे पूरी कर दे तब हलवा बांटूंगी। माँ से भी डीलिंग करते हैं कि माँ पहले मेरी मुरादें, मेरी इच्छाएं सारी पूरी होनी चाहिए, फिर मैं हलवा बांटूंगी। लेकिन हलवा बांटना भी तो एक पुण्य का काम है। हलवा बांटने तो पुण्य तो हमें ही मिलता है। तो ये तो ईश्वर से बिजनेस करना हुआ, ट्रेड करना हुआ, और नहीं तो क्या। क्या ये ट्रेड नहीं हुआ, ये बिजनेस नहीं हुआ, ये लेन देन का काम नहीं है, ये डीलिंग नहीं है, तो और क्या है। बस हम पूरी जिंदगी भर यही करते हैं। तो हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए, कुछ इच्छाएं हमारे मन में नहीं होना चाहिए। हम अपना कार्य करो तो निस्वार्थ करो, दान पुण्य करो, बस ये कुछ उससे हाथ से कुछ होगा इस इच्छा में नहीं। लेकिन आप अपने मन से दान पुण्य करो, ताकि हमारे जो भी हैं आगे पीछे के, जो भी पिछले जन्म के जो हमारे कर्म है, वो सब पाप कर्म जो है वो सब खत्म हो जाए। हमें पर प्रभु को पाना है, हम प्रभु भक्ति करके हम प्रभु को पाना चाहते हैं, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसके वजह हमको नाम जप करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।